हाय फ्रेंड, मैं हूं चंद्रभूषण और आप देख रहे हैं एवी कंप्यूटर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बारे में, जिसके रिगार्डिंग जो है वैकेंसी आई है और अच्छी खासी वैकेंसी आई है। और ज़्यादातर ये जो वैकेंसी है महिलाओं के लिए है, कुछ पुरुषों के लिए भी भर्ती है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और ये आपके लिए एक मौका हो सकता है नौकरी पाने के लिए। अब ये जो नौकरी है परमानेंट है, अनुबंध पे है, या आपको क्या क्या इसमें प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, A to Z हम टोटल इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये कब से आपको फॉर्म भराना था और अब कब से भराएगा, ये सारा कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं A to Z बात। दोस्तों, यह जो वैकेंसी है सबसे पहले जो है 15 तारीख से भरानी थी, लेकिन इसका जो है डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी जो है 18 तारीख है। 18 तारीख को फ्रेंड, अभी जो 18 को नगर निकाय चुनाव होने वाला था, अब जो है उसके बाद यानी कि 19 तारीख से यह फॉर्म भरा जाएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि और भी क्या क्या चीज़ निकल के आता है। तो यहाँ पे हम जो है 6 स्टेप में टोटल जो है डिटेल से आपको बताएंगे हर एक चीज़। तो वो 6 स्टेप क्या होगा, हम चलिए वो आपको बताते हैं। पहला जो होगा, यहाँ पे नियोजन हेतु पदों की विवरणी यहाँ पे डिटेल से बताया जाएगा आपको कि किस पद के लिए क्या सैलरी है, कितने सीट हैं, क्या योग्यता है। दूसरा स्टेप जब हम शुरू करेंगे फ्रेंड, तो वहाँ पे आएगी आरक्षण की बात कि यहाँ पे आरक्षण किस तरह से लागू होगा, वो हम आपको बताएंगे। अब चलिए तीसरा ले लेते हैं। यहाँ पे तीसरा जो है फ्रेंड, रिक्तियों की संख्या की, जो भी सीट वैकेंट है किस पद के लिए है और उसमें से किस किस कोटि के लिए कितना है, वो सारा कुछ हम यहाँ पे कवर करेंगे। चौथा जो है नियोजन का प्रक्रिया, किस तरह से यह नियोजन होगा, हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। पाँचवा जो होने वाला है फ्रेंड, पाँचवा मानदेय और अवकाश के बारे में होगा। इसमें कितना आपको मानदेय मिलने वाला है और यहाँ पे साथ में आपको कितना छुट्टियाँ मिलेगी, इसके बारे में हमको बातचीत करेंगे। और छठा जो है अनुबंध एवं नवीकरण, यानी कि अगर अनुबंध पर बहाल किया जाता है तो उसको फिर से रिन्यू कब किया जाएगा और या नहीं किया जाएगा, क्या होगा, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड। तो वीडियो यह जो होने वाला है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश। ये आप हेडलाइन देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया है कि समाज के कमजोर वर्ग की सृजनग्रस्त बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा बिहार के शैक्षणिक दृष्टि से पिछले 530 प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना क्रियान्वित की जा रही है। तो चलिए हम यहाँ पे पूरा विवरण ना पढ़ के हम जो मेन चीज़ है आपको वहाँ पे वो आपको बता देते हैं कि वो आपको यहाँ पे क्या है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे नियोजन हेतु पदों की विवरणी पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज दिया गया है कि पहले पद नाम क्या है। तो पहले नंबर पे जो है वार्डन और सह शिक्षिका, इसका जो शैक्षणिक योग्यता है स्नातक किसी भी विषय से उनका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और साथ में जो है उनका जो है यहाँ पे दिया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण, यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग होता है DLED का, आप वो 2 वर्ष का उनका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आयु सीमा दिया गया है कि आयु जो है उनका 21 से लेकर 27 वर्ष का है और आरक्षण के लिए हम आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कौन भर सकते हैं, तो यहाँ पे केवल क्लियर रूप से दिया गया है कि केवल महिला ही भरेंगे, महिला शिक्षिका का ही ज़रूरत है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि पदों की निर्धारित संख्या, यह जो है टाइप 1, टाइप 3 और टाइप 4 के हिसाब से यहाँ पे
आगे चल के हम देखेंगे कि कितनी रिक्तियाँ हैं किस में। और यहाँ पे मानदेय दिया गया है कि 15,000 रुपया जो है यहाँ पे वार्डन सह शिक्षिका को मिलेगा। उसी तरह से आते हैं अंशकालिक शिक्षिका, उनको 13,000 रुपया दिया जाएगा। साथ में अंशकालिक शिक्षिका जो है विज्ञान एवं गणित के लिए जो होंगे उनको 13,000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अंशकालिक शिक्षिका जो सामाजिक विज्ञान से होंगे उनको भी 13,000 रुपया दिया जाएगा। और लेखपाल सह सहायक, इनको 8500 प्लस 2,000 रुपया आवासीय या भत्ता के लिए दिया जाएगा। और इनका जो एजुकेशन होगा वो बीकॉम होगा, लेकिन कैंडिडेट इसमें भी महिला ही होना चाहिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे जो पोस्ट आता है निकल के वो है अनुसेवक का। तो अनुसेवक के लिए यहाँ मैट्रिक पास का जो है क्वालिफ़िकेशन दिखाया गया है और यहाँ पे अनुसेवक भी महिला ही होंगे और इनका जो सैलरी होगा 6,500 रुपया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है चौकीदार ओब्लिक रात्रि प्रहरी आप कह सकते हैं। तो इनका भी जो एजुकेशन होगा वो मैट्रिक पास होंगे और इस चौकीदार या रात्रि प्रहरी का जो वैकेंसी है इसमें आप कोई भी रख सकते हैं, महिला या पुरुष दोनों ही यहाँ पे भर सकते हैं। इनका भी सैलरी जो है 6,500 रुपया होगा। उसके बाद आता है मुख्य रसोइया। मुख्य रसोइया पंचम से लेके मैट्रिक पास यहाँ पे दिया गया है और इनका भी जो सैलरी आएगा 6,500। मुख्य रसोइया जो होंगे वो केवल महिला होंगे। और साथ में सहायक रसोइया भी पंचम से लेकर मैट्रिक पास होंगे और इनका भी जो है ये महिला से ही बिलोंग करेंगे। और साथ में इनका जो सैलरी है 6,000 रुपया होगा। इनका जो है मुख्य रसोइया से 500 रुपया कम होगा। तो चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे हम देखेंगे अनुसेवक एवं रात्रि जो प्रहरी होंगे उनको साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। और वार्डन सह शिक्षिका पद पर जो अंग्रेजी एवं कंप्यूटर की पृष्ठभूमि के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जिनको अंग्रेजी आती होगी और जो कंप्यूटर चलाने का जिनको ज्ञान होगा उन्हें वार्डन सह शिक्षिका में सबसे पहले प्राइमरी सिलेक्शन उनका किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आवेदित पदों के लिए निर्धारित आयु की गणना जो है 1/8/2022 के आधार पर की जाएगी, यानी कि जो उनका एज माने यहाँ काउंट होगा वो 1/8/2022 से काउंट किया जाएगा कि उनका कितना एज अभी पुर रहा है। उसके बाद चलिए यहाँ पे आरक्षण में देख लेते हैं। आरक्षण में यहाँ पे दिया गया कि आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि फॉर्म में ही आपको टिक मारना होगा कि आपको आरक्षण लेना है या नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति और जनजाति की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल अधिकारी के द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि आपको ब्लॉक से ही सारा पेपर यहाँ पे बना लेना है, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, अस्थायी निवास, इन सभी में उनके पिता का नाम एवं पता निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। यानी कि जो शादीशुदा महिला भी होंगी उनमें भी उनके पिता का और माता का ही नाम होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। यानी कि ये भी जो आपको EWS ब्लॉक से बना करके देने के बाद जो आपका काम पूर्णतः हो जाएगा।
तो आप यहाँ पे जो है, हम यहाँ पे जो है इस PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप डिटेल से इसे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आरक्षण का प्रक्रिया है। तो मैं यहाँ इसको थोड़ा स्किप करता हूँ और आगे चलता हूँ। यहाँ पे रिक्तियों की संख्या देख लेते हैं। तो रिक्तियों की संख्या में यहाँ पे सबसे पहला नंबर पर वार्डन सह शिक्षिका का है। यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी में 62 दिया गया है, जनरल फीमेल में 41 सीट है। उसके बाद EWS में 20 सीट दिया गया है, EWS फीमेल का 8 सीट है, BC में 24। इस तरह की सारी रिक्तियां हैं। आप जो है मैं इसका लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली खोल के पढ़ सकते हैं। चूँकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से सारा का आप देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे भी यहाँ पे अभी देख सकते हैं। आप A to Z अभी भी पढ़ सकते हैं, या तो उस PDF को डाउनलोड करने के बाद भी इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑल ओवर बता दूं कि यहाँ पे टोटल जो सीट दिया गया है वो 3976 सीट टोटल है, जिसमें से जनरल के लिए लगभग 1400 सीट जो है और बाकी सीट जो है आरक्षित है। तो चलिए यहाँ पे नोट में कुछ दिया गया वो हम आपको बता दें कि उपरोक्त तालिका में उल्लिखित रिक्तियां जो है पदवार एवं कोटिवार संख्या से घट बढ़ सकती है, ये जो अनुमानित है। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो मेन हमारा यहाँ पे वीडियो का प्रोस्पेक्टिव है कि नियोजन की प्रक्रिया क्या होगी। जो सबसे मेन पॉइंट है यही है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आवेदक अनिवार्य रूप से बिहार के निवासी होंगे, यानी कि बिहार से बाहर के कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद योग्यता के बारे में दिया गया कि योग्यता अभ्यर्थी के द्वारा विहित पत्र में वेबसाइट जो है www.bepcniyojan.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र दिया जाएगा। यानी कि जो है इसी साइट के द्वारा जो है जो आपको ऑनलाइन जो फॉर्म भरना होगा, दूसरा कोई प्रक्रिया नहीं होगा या दूसरा कोई वेबसाइट पे आपको जाना नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर में प्रक्रिया में दिया गया है कि वार्डन सह शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका एवं लेखपाल के पद हेतु परीक्षा शुल्क के रूप में महिला सभी कोटि की दिव्यांग अभ्यर्थियों से 400 रुपये की राशि ली जाएगी और ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से ली जाएगी, जो कि वापस नहीं की जाएगी। आप एग्ज़ाम दें या ना दें, आपका जो यह शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। यानी कि यह 400 रुपया के अलावा भी कुछ बैंक चार्ज जो होते हैं वो आपसे लिया जाएगा। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। अनुसेवक एवं रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया के पद हेतु अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उनका जो फॉर्म भराएगा वो निःशुल्क होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सभी अभ्यर्थियों को संदर्भित पदों हेतु सभी विज्ञप्ति प्रखंडों के KGBV के टाइप के विकल्प प्राथमिकता के क्रमानुसार आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा। यानी कि सभी को यह पहले से डिसाइड करके फिल करना होगा कि कौन सा जॉब वो प्राथमिकता के आधार पे लेना चाहते हैं। चलिए उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन के बाद आधार संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर शेष भरी गई सूचनाओं को एडिट का ऑप्शन नहीं रहेगा, जो पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगा। यानी कि आप जो है रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आधार संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर बाकी कोई भी चीज़ आप एडिट नहीं कर सकते हैं, जो भी डाटा आप फिल करेंगे। नियोजन संबंधी प्रकाशित विज्ञापन को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार भी आयोजक के पास सुरक्षित होगा। यानी कि यह जो वैकेंसी है कभी भी सरकार के द्वारा कैंसिल किया जा सकता है। और परीक्षा का आयोजन अब ख में वार्डन सह शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका एवं लेखपाल के पद हेतु 100 अंकों की लिखित परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। इन पदों के लिए अंतःपरीक्षा नहीं ली जाएगी। अभ्यर्थी को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा और 40 अंक से नीचे लाने वाले अभ्यर्थी को
यहाँ पे जगह नहीं दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अनुसेवक, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोइया एवं सहायक रसोइया हेतु भी 100 अंकों की अंत वीक्षा ली जाएगी और इन पदों हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना होगा, यानी कि इन लोगों का जो एग्ज़ाम नहीं होगा, इनको मेरिट बेसिस पर ही सेलेक्ट किया जाएगा, उनके सर्टिफिकेट के आधार पे या और भी जो भी क्राइटेरिया होगा उस आधार पे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। प्रश्न पत्र में 2-2 अंकों के 50 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि सारे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे 50, और सभी का जो मतलब आंसर सही देने पर 2 अंक मिलेंगे सभी को। और सभी प्रश्नों में 4-4 विकल्प होंगे और सभी प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे। जो भी एग्ज़ाम होंगे सारे ग्रेजुएशन लेवल के ही सवाल पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पे इस डिटेल में इसे भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ये हम ले लेते हैं। यहाँ पे जो लिखित परीक्षा होगी उसकी अवधि जो है 1 घंटे की होगी। परीक्षार्थी परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व अपने परीक्षा केंद्र पर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित है, अन्यथा परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये सब इंस्ट्रक्शन सारे एग्ज़ाम में होते हैं, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, तो इन्हें आपको फॉलो करना ही होगा। यहाँ पे आपको जो है अपना आईडी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट अथवा फ़ोटो युक्त बैंक पासबुक, इनमें से कोई आपको एक एग्ज़ाम के समय ले जाना होगा। तो फ्रेंड वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप जो इस एडवर्टाइजमेंट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे डाउनलोड करके आप खुद भी पढ़ लें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने के बाद बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि आप जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बनाते हैं और हम लोग थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। तो इसलिए आप इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस PDF को डाउनलोड कर लें और आप इसे पढ़ के आप खुद समझें, और जो भी समझ में ना आए आप कमेंट करें, मैं कमेंट में आपको 100% रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।